नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा आपको एक ऑनलाइन माध्यम से स्कूल एजुकेशन और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस और जल्दी ही आपको अन्य विषय जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग हमें इस चैनल के माध्यम से अपना सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट कर दें वीडियो पर, और अन्य लोगों तक भी वीडियो को और चैनल के लिंक को आप शेयर कर दें। जैसा कि आपको पता है कि अभी बीएसटीसी की परीक्षा 10 मई को होने वाली है, और 10 मई को जो बीएसटीसी की परीक्षा होने वाली है जिसमें हिंदी 30 नंबर की आपकी आती है, तो 30 नंबर में जो हमारा संधि का टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बीएसटीसी के लिए। तो हमारा संधि का टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, हमारे 3 पार्ट इसके आ चुके हैं, और आज पार्ट नंबर 4 विसर्ग संधि हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 में। और आज ये संधि का टॉपिक जो है यहाँ पर हम बंद करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो आपका समय अधिक नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के अंदर जैसा कि हम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के अंदर सबसे पहले यदि बात आती है कि विसर्ग संधि क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो परिभाषा के रूप में हमने यहाँ पर लिखा कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन का मेल होता है और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो आपकी विसर्ग संधि कहलाती है। यहाँ पर यदि इसको आप शॉर्ट रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर विसर्ग होगा, और विसर्ग के बाद यहाँ पर आपके या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। इनमें आपका क्या होता है, मेल होता है, और मेल होने के बाद में शब्द के अंदर क्या उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप इतना सा इसको याद रखें कि विसर्ग के बाद यदि स्वर व्यंजन आए, और विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आने से विसर्ग और स्वर व्यंजन में क्या हो, परस्पर मेल हो, और इस मेल से जो विकार होगा वो आपकी विसर्ग संधि कहलाती है। आपको पता है विसर्ग संधि और व्यंजन संधि इन दोनों के ही प्रकार हमारी हिंदी के अंदर नहीं है। दीर्घ संधि के 5 प्रकार हैं, लेकिन यदि बात आती है विसर्ग और व्यंजन की तो यहाँ पर इनके कोई प्रकार नहीं है। यहाँ पर इनके कुछ रूल हैं, नियम हैं, और उन नियमों से ही हम इन संधियों को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम कुछ विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियमों के बारे में बात करेंगे, और इनके जो प्रमुख नियम हैं उनमें नियम नंबर आपका 1 है, और नियम नंबर 1 आपसे कहता है कि स के बाद च च च हो। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, स कैसा है, आधा है, मतलब ऐसा स आपके पास आएगा, और स के बाद में च हो सकता है, छ हो सकता है, या ये स हो सकता है। यदि आपको किसी भी शब्द के अंदर ऐसी स्थिति यदि आपको मिलती है, ऐसी स्थिति आपको मिलती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस स को आपको क्या बना देना है, विसर्ग बना देना है। क्या बना देना है, विसर्ग। यदि बात दूसरी स की आती है तो षटकोण के बाद यदि ट, ठ और स, कुल मिलाकर यदि आपको यहाँ पर आधा से आता है, आधे से के बाद में या तो आपको ट आता है, ठ आता है, या ये स दोबारा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम इस स को विसर्ग के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बात आती है तीसरे स की, तो स स्लेट वाला, और उसके बाद यदि त, थ, स, यदि आपको आधा से यहाँ पर इस प्रकार आता है, त आए, थ आए, या ये स आए, तो आपको क्या करना है, इस स को आपको विसर्ग बना देना है जब आप संधि विच्छेद करें तब। तो इन तीनों से के जो आपके यहाँ पर नियम है, बहुत सी जगह आपको किताबों में या आपकी गाइड वगैरह में इन तीनों
से के जो नियम है इनको कहीं पर अलग अलग प्रकार से बताया गया है। कहीं पर इनको से और चे का नियम अलग बताया है, से और टे का नियम अलग बताया गया है। लेकिन यहाँ पर यदि आपको एक ही जगह इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है तो आप इसको यहीं पर समझ लीजिए कि 3 से यदि आए और तीनों से के बाद में ये आधे आएंगे शब्द के अंदर और आधा ही ये हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल हम करते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये किस प्रकार से हम इनको करते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास है निश्चय। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है निश्चय। आपने देख लिया कि इसमें पहचान आपकी हो गई। आधा से यहाँ पर आ रहा है से षटकोण और से षटकोण के बाद आ रहा है चे। आपको कुछ नहीं करना है, से षटकोण जो से सलगम वाला जो से है इसको आपको क्या करना है, हटा देना है और आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसी शब्द को लिख देना है। आपका संधि विच्छेद हो जाएगा नि विसर्ग प्लस चय। यदि अपन की बात आती है दूसरे की तो यहाँ पर देखिए से सलगम है और से सलगम के बाद से सलगम दोबारा आया है, तो हमको क्या करना है, आधे को हटा देना है, उसके स्थान पर विसर्ग लगाना है और यहाँ पर शासन जो शब्द है वो ऐसे ही हम इसको लिख देंगे। अगले की बात आती है, अगला एग्जाम्पल आपके सामने से स्लेट है और से स्लेट को मैंने हटा दिया, विसर्ग लगा दिया, यहाँ पर तेज आपका शब्द बच गया, तेज को मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको जो भी आपको एग्जाम्पल मिले और उस एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको जैसा भी, जैसे माना कि यहाँ पर हमने ऊपर जो नियम पढ़ा था उस नियम के अंदर जो भी हमने लिखा है, जो हटाना है वो हटाएंगे, जो लगाना है वो लगाएंगे। जो चीज हमने लिखी है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आगे देखा कि आधे से के बाद में पूरा से है तो मुझे आधा से हटा के विसर्ग लगाना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। इधर वाले 3 एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा आधे सलगम के बाद में क्या है, 6 है, आधा से सलगम हमने हटा दिया, विसर्ग लगा दिया और छल को हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। आगे हमने देखा यश शरीर। आप देखिए यहाँ पर आधा सलगम और देखिए से इसमें पहले भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इस से से हमारा कोई मतलब नहीं है। पहले हमारा क्या आना चाहिए, आधा आना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए, आधा। आधे के बाद क्या है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा आधा यहाँ पर है तो आधे के बाद से है तो मुझे आधा हटाना है, तो यस मैं ऐसे ही लिखूंगा, विसर्ग लगाऊंगा और यहाँ पर मैं शरीर शब्द को लिख दूंगा। यहाँ पर आ रहा है आपका मनस्ताप। आधे से स्लेट के बाद आपका आ रहा है तय। मुझे क्या करना है, से स्लेट को हटाना है और ताप यहाँ पर लिख देना है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से आपके सारे संधि विच्छेद हो जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा से षटकोण आधा आ रहा है, उसके बाद में टे आ रहा है, आपको से षटकोण हटाना है और विसर्ग लगाना है और बाकी का जो बचा हुआ शब्द है उसको प्लस के बाद लिख देना है, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने 4 और 4 8 एग्जाम्पल हमने कितनी आसानी से कर दिए जब हमको इसका नियम जो है समझ में आ गया। यदि नियम हमारी समझ में जब तक नहीं आएगा, आप बिल्कुल इस बात को फैक्ट मान लीजिए, आपको संधि विच्छेद या संधि करते समय आपको प्रॉब्लम आएगी। आगे देखिए नियम नंबर 2 की हम बात करते हैं। नियम नंबर 2 पे हम जाते हैं और नियम नंबर 2 आपका क्या कहता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि नियम नंबर 2 आपका क्या कहता है। नियम नंबर 2 आपका कहता है कि ए के बाद यदि क्या हो, विसर्ग हो। ए के बाद क्या हो, विसर्ग हो। यहाँ पर देखिए आप ए के बाद विसर्ग हो और प्लस के बाद फिर ए हो, मतलब आपके सामने ऐसी स्थिति बन जाती है कि यहाँ पर हो और यहाँ पर भी ए हो। तो ये जो है
ये आप इसको कैसे भी मान सकते हो कि या तो इस दोनों को जोड़ के आप ओ बना दो, या कहीं पर भी आपको इसका नियम ऐसे भी मिल सकता है कि ये जो ए और विसर्ग है ये मिलकर ओ बन जाते हैं और इस ए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। मतलब बात वही है, आपको ये दोनों ए हटाने हैं और विसर्ग हटाना है और बनाना ओ है, आपको यही काम करना है। अब इस काम को हम कैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने यहां पर एग्जाम्पल हम देखें, मनः प्लस अभिलाषा, यहां पर हमने एक एग्जाम्पल देखा और एग्जाम्पल है मनः प्लस अभिलाषा। यहां पर हम देखिए मनः है, यहां पर ए आपका आ रहा है, यहां पर विसर्ग आपका आ रहा है, यहां पर ए आपका आ रहा है, तो ये चीजें मुझे यहां पर हटानी है और इसके स्थान पर मुझे क्या लगाना है, ओ लगाना है। तो देखिए मैंने मन लिख दिया, यहां पर ए और विसर्ग दोनों हटा दिए, ये ए भी मैंने हटा दिया और इसके स्थान पर मैंने क्या लगा दिया, ओ, और यहां पर मेरा विलासा यहां पर शब्द जो है वो बचेगा और ये मेरा शब्द बन गया मनोभिलाषा, शब्द बन गया आपका मनोभिलाषा। अगला शब्द देखेंगे आप, यहां पर भी देखिए वही स्थिति है, ए के बाद विसर्ग है और यहां पर भी ए है, ये सब कुछ आप हटा दो, ओ लगा दो। मैंने यहाँ पर सब कुछ हटाया, ओ लगाया, यहाँ पर ए तो गया ही, ये बचा विराम, मैंने यहाँ पर लिखा विराम, शब्द बन गया आपका मनोभिराम, शब्द क्या बना आपका, मनोभिराम। यहाँ पर देखिए आप, फिर यहाँ पर भी ए है, विसर्ग है और प्लस ए है, इन सबको हटाना है और इनके बदले में मुझे ओ लगाना है। यहां पर इसका संधि करके देखिए, यस मैंने लिख दिया, ओ की मात्रा मैंने लगा दी, ये सब हटा करके और भिलासा शब्द यहां पर मुझे लिखना है, भिलासा, ये शब्द हो गया आपका यशोभिलाषा, मनोभिराम, मनोभिलाषा। बहुत ही आसानी से हमने इनका संधि विच्छेद कर दिया। और यदि भैया आप नियम को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका संधि विच्छेद बहुत ही टफ हो सकता है, और यदि आप इसका नियम के अकॉर्डिंग आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, एक आपका जो संधि विच्छेद या संधि है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी और करेक्ट होने के कारण आपको नंबर भी मिलेगा। और यदि आप तुक्केबाजी करते हैं, बिना नियम के चलते हैं, कोई लेना देना नहीं है, आपका गलत जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपको ये भी पता लगेगा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, मेरा जो आंसर है या क्वेश्चन है वो गलत जा सकता है, ऐसा मेरे मन में जो है वो रहेगा। आगे हमारा नियम नंबर 3, और नियम नंबर 3 आपका जो है वो आपसे क्या कहता है, नियम नंबर 3 आपसे कहता है कि यदि ए के बाद विसर्ग हो, मतलब इससे पहले वाला जो नियम था उसमें भी यही स्थिति थी, तो प्लस से पहले की स्थिति तो यही है, लेकिन प्लस के बाद की स्थिति आपकी है कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या आपका ये, रे, ले, बे है, इनमें से कोई भी वर्ण यदि आपका है, मतलब ए विसर्ग प्लस इसके बाद आपका यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या ये, रे, ले, व है, इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो आपको क्या करना है, इस ए और विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है, ओ करना है, इसको आपको क्या कर देना है, हटाना है। मतलब ए और विसर्ग आपके पास जो लगा हुआ है इसको हटा दो और इसके स्थान पर ओ लगा दो, आपका संधि विच्छेद जो है वो संधि जो है आपकी वो हो जाएगी। ये विच्छेद से संधि की ओर ये नियम है। तो यहाँ पर आपको विच्छेद दिया गया है, हमको इसकी संधि करनी है। आप देखिए यहाँ पर हम कितने अच्छे तरीके से इनका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आप ए और ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद प्लस में यहाँ पर आप देख रहे हैं आ रहा है बे, बे जो होता है
वो पे वर्ग के अंदर आता है। पे, फे, बे, मतलब पे वर्ग का तृतीय वर्ण है। हमारा नियम ये कहता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा कोई सा भी वर्ण हो किसी भी वर्ग का, तो वहां पर आपका ये नियम जो है वो लागू होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इनको तो यहाँ पर हटा देंगे और क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। बल को मैं ऐसे कैसे ही लिखूंगा, आपका शब्द बन जाएगा मनोबल। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, केवल और केवल बात आती है नियम की, केवल और केवल बात आती है हमारे सिद्धांत की, केवल और केवल बात आती है हम किस प्रकार से नियम को फॉलो कर रहे हैं। और यदि अच्छी प्रकार से फॉलो कर रहे हैं, विधिवत फॉलो कर रहे हैं, नो टेंशन, आपका आंसर सही जाएगा। अगला है आपका मन है प्लस रंजन। यहाँ पर हमने देख लिया ए विसर्ग प्लस यहाँ पर है रे। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि रे, ये रे ले वे है भी हो तो भी हमारा क्या होता है, ये नियम लागू होता है। हम इसी नियम को लागू करेंगे और क्या लिख देंगे, शब्द बन जाएगा आपका मनोरंजन। रंजन को मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, ये मैं हटाऊंगा और इसके स्थान पर यहाँ क्या बनाऊंगा, ओ बनाऊंगा। माना कि इधर मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ, ये मेरे पास में एग्जाम्पल है। मुझे करना क्या है, इन ए और विसर्ग को हटाना है, ओ करना है और ये प्लस का निशान मैं हटा दूंगा। मेरा शब्द बन जाएगा मनोरंजन। मतलब किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। आगे देखिए आप, यहाँ पर आया तप बल, ए विसर्ग, यहाँ पर बे आया। बे आपको पता है कि पे वर्ग का तृतीय वर्ण होता है और मैं तपोबल कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, तपोबल, क्योंकि यहाँ पर ए और विसर्ग ये दोनों को मैं क्या बना दूंगा, ओ बना दूंगा। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल आपका आया यशदा, ये ए विसर्ग आ गया, मुझे क्या करना है, इसको ओ बनाना है और इधर जो दा लगाया है इसको मैं ऐसे कैसे ही लिख दूंगा और ये आपका शब्द बन गया यशोदा। परीक्षा में खूब पूछा जाता है यशोदा का संधि विच्छेद, खूब पूछा जाता है। आपका संधि करवा सकता है या विच्छेद करवा सकता है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ रही है और अच्छी प्रकार से आप जो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर माना कि 3 या 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, तो आप भी आपके पास में जो भी बुक अवेलेबल है, जो भी गाइड आपके पास अवेलेबल है और कुछ अवेलेबल नहीं है, तो जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल तो आपके पास अवेलेबल है। उस मोबाइल में देखिए, आपको जाना है गूगल पे और लिखना है विसर्ग संधि के एग्जाम्पल, हिंदी में विसर्ग संधि के एग्जाम्पल। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पर प्रदर्शित हो जाएंगे। आप इन नियमों को पढ़ने के बाद में आप एक रफ लेकर और इंटरनेट से जो आपने एग्जाम्पल आपके सामने मोबाइल में आए हैं आप उनको करने बैठ जाओ, आपको बहुत मजा आएगा और आसानी से आपके सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। मेरे कहने से आप एक बार करके देखिए। और भैया संधि है, ये मैथ के रूल से चलती है, मैथ को जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही अच्छी होती है। वही हिंदी की संधि का रूल है, इसको आप जितना अभ्यास करोगे वो आपको उतने ही पुख्ता हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। जितना हो सके आप एग्जाम्पल करिए। यहाँ पर अपन बात करते हैं अगले नियम की और नियम नंबर आपके पास आ जाता है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 आपका क्या कहता है, इस चीज को अपन देखते हैं। और नियम नंबर 4 आपका कहता है, क्या कहता है कि ए आ से भिन्न कोई स्वर हो। विसर्ग से पहले आपका जो है, जैसे यहाँ पर आप विसर्ग लगाते हैं तो इधर जो है यहाँ पर ए आ से भिन्न, ए आ से भिन्न का मतलब हो गया कि विसर्ग से पहले ए और आ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ई, ऊ या अन्य जो स्वर हैं वो आपके हो सकते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति आपके पास बनती है और इधर प्लस में आपकी जो स्थिति है, देखिए जो हमने पहले वाले नियम में आपने देखा है किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रे ले वे है,
देखिए बेसारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी और केवल अंतर आएगा आपका कोई भी स्वर। उस नियम में स्वर नहीं आता था, लेकिन इस नियम में आपको स्वर भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब या तो आपको कोई भी स्वर आ जाए, या आपको किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या ये रे ले वे है में से कोई भी वर्ण आपको आ जाए, तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको लिखा कि विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। ये विसर्ग आपको हटाना है और विसर्ग के स्थान पर आपको आधा रे लगाना है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये रे पूरा नहीं है, ये आपको आधा रे लगाना है। जैसे यहाँ पर हम संधि विच्छेद करके देखते हैं, और संधि विच्छेद करके जब अपन देखेंगे तो आपको इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। आसी विसर्ग प्लस बाद, आपने देख लिया विसर्ग से पहले इसमें बड़ी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है, बड़ी ई की। इसके बाद आपका विसर्ग है। आपका नियम कहता है कि ए आ नहीं होना चाहिए, ए आ से भिन्न होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है ये ए आ से भिन्न है, बड़ी ई है, तो नियम हमारा क्या है, लागू हो रहा है। लेकिन अब प्लस के बाद आपको देखना है, और प्लस के बाद है आपका वे, और वे आपका यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब हमारा नियम लागू हो रहा है। अब आपको क्या करना है, विसर्ग हटाना है और आधा रे लगाना है। देखो मैंने आशी लिख दिया, अब मुझे यहाँ पर आधा रे लगाना, यहाँ पर क्या लगाना है मुझे, आधा रे। आधा रे आपको पता है कि बाद वाले वर्ण पर ऊपर लगता है, तो मैंने यहाँ पर बाद को लिख दिया, और बाद को लिख करके वे के ऊपर मैंने आधा रे लगा दिया, और आपका शब्द बन गया आशीर्वाद। आपका शब्द क्या बन गया, आशीर्वाद। ये आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के अंदर भी काफी बार पूछा जाता है। आशीर्वाद शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये जो आपको परीक्षा में यदि शुद्धिकरण के अंदर आता है, तो ये रर्रा जो है इसको ये या तो से के ऊपर लगा देते हैं या कुछ और परिवर्तन कर देते हैं। और यदि से के ऊपर लगा है तो आप उसको शुद्ध पढ़ के देखिए, वो आशीर्वाद नहीं होगा, वो आरसीवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आरसीवाद। तो ये आपका आशीर्वाद शब्द बन जाएगा। यहां पर हमने देखा दुर प्लस आशा, ये यहां पर गलत प्रिंट है, ये रे यहां पर नहीं है, ये दु विसर्ग प्लस आशा है। दु विसर्ग प्लस आशा है। अब दु विसर्ग प्लस आशा आपने देखा कि विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए, तो विसर्ग से पहले क्या है, ऊ है, और विसर्ग है। अब आपको क्या करना है, विसर्ग हटाना है और क्या करना है, रे लगाना है। मैंने दो लिख दिया, विसर्ग को मैंने हटा दिया, अब मैं लगा रहा हूं क्या, आधा रे, और ये इधर शब्द लिखा हुआ है आशा। अब ये ऐसे बना, लेकिन आपको ये पता है कि कोई भी व्यंजन जो होता है यदि वो हल रूप में है और उसके बाद कोई स्वर है, तो आपको पता है कि स्वर जो होता है वो व्यंजनों की हेल्प करता है, व्यंजनों की सहायता करता है, तो वो व्यंजन के साथ में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इस शब्द को इसी प्रकार से आपके सामने लिखूंगा, आपको बिल्कुल इसमें भ्रमित नहीं होना है। ये शब्द बनेगा आपका दुराशा। कौन सा शब्द बनेगा, दुराशा। आगे देखिए आप, आपके पास में शब्द है आयु विसर्ग प्लस वेद। हमने देख लिया यहाँ पर क्या है, छोटा उ है, ये विसर्ग है, आगे वेद है मतलब वे है, तो वे आपका इसके अंदर आता है। तो हम इसका क्या कर देंगे, आयु तो ऐसे ही लिखेंगे और इधर आपका वेद लिखेंगे, और आपको पता है आयु के बाद में आधा रे लगाना है, तो हम वे के ऊपर आधा रे लगा देंगे, शब्द बन जाएगा आपका आयुर्वेद। बहुत आसान तरीके से सारी चीजें क्लियर है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। अगला आपका जो है नी विसर्ग प्लस उत्साह, नी विसर्ग प्लस उत्साह। तो आपने देख लिया यहाँ पर छोटी ई है और विसर्ग है, तो मैं विसर्ग को आपको हटा देता हूं। अब वही स्थिति यहाँ पर आ रही है कि आधे रे के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर ऊ आ रहा है, तो ये ऊ जो है वो आधे रे के साथ में क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, मिल जाएगा, और ये शब्द बन जाएगा आपका निरुत्साह। क्या शब्द बन जाएगा,
निरुत्साह, ये आशीर्वाद बन गया, ये दुराशा, ये आयुर्वेद, ये निरुत्साह। आपके चारों शब्द जो हैं वो आसानी से हमारे तैयार हो जाते हैं, आसानी से हमारी संधि हो जाती है, किसी प्रकार की कोई समस्या हमको नहीं आती है। अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं, नियम नंबर 5। और नियम नंबर 5 आपसे क्या कहता है उसके बारे में हम करते हैं बात। नियम नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखिए नियम नंबर 5 कह रहा है कि ई ऊ के बाद विसर्ग हो। ई ऊ के बाद क्या हो, विसर्ग हो। मतलब यहां पर आप देखिए ई या ऊ हो और ई ऊ के बाद में क्या हो, विसर्ग हो। और ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद में र हो और यहाँ के बाद में यहाँ पर र हो, तो संधि करते समय क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। ये कह रहा है कि जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये जो है विसर्ग इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और दूसरी बात ये कह रहा है कि विसर्ग से पूर्व जो आपका लघु स्वर है, लघु स्वर है, मतलब आपके पास छोटी ई और छोटा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ स्वर में बदल जाता है। आपको क्या करना है, विसर्ग का लोप करना है और बड़ी ई और बड़ा ऊ यहां पर हम कर देते हैं। मतलब लघु स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर हम इसके एग्जाम्पल जो हैं उनको देखते हैं। यहां पर हमने देखा छोटी ई है और विसर्ग है, आगे यहां पर र है, आपका नियम काम कर रहा है, तो हम इसका संधि करेंगे तो ये क्या करेंगे, न को बड़ा कर देंगे, न की जो मात्रा है उसको बड़ा कर देंगे, मतलब छोटी ई को बड़ी ई के अंदर परिवर्तित कर देंगे और विसर्ग को हम हटा देंगे और ये रोग हम ऐसे ही लिख देंगे। शब्द बन जाएगा आपका निरोग, शब्द बन जाएगा क्या, निरोग। आगे हमने देखा कि ऊ के बाद विसर्ग है तो हमको क्या करना है, ऊ को क्या किस में बदलना है, बड़े ऊ में, विसर्ग का लोप करना है और आपको राज शब्द जो है वो ऐसे ही लिखना है। यहां पर अपन देखेंगे छोटी ई के बाद विसर्ग है और इधर र है, तो वही स्थिति यहां पर हो जाएगी। ई को बड़ी में बदल देंगे, विसर्ग का लोप करेंगे और रस को ऐसे ही लिख देंगे। आगे आपके पास में छोटी ई है, छोटी ई के बाद विसर्ग है, इधर आपका क्या है, र है, तो वही स्थिति आपके सामने यहां पर बनती है। छोटी ई मैंने बड़ी में बदल दी, रज को मैंने ऐसे ही लिख दिया और विसर्ग का मैंने क्या कर दिया, लोप कर दिया। यहाँ पर आप देखिए ये निरोग बना, ये दूराज बना, ये नीरस बना, ये धीरज बना। ये नियम आपका क्या है, वो काम कर रहा है, ये नियम आपका बिल्कुल सही है, राइट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपको जो भी चीज आपकी समझ में आ रही है, यदि आपको समझ में आ रही है तो आप भी हमारी क्या है, थोड़ी सी सपोर्ट करें। और सपोर्ट मात्र इतनी सी है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। इसमें यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कर दो। यदि आपको कोई इसमें भी आपको कोई परेशानी दिख रही है, हमारी कोई गलती आपको दिख रही है, तो वो गलती भी आप हमें बता सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि हम कोई बुरा मानेंगे, तो हमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान जो है वो ईश्वर ने बनाया, तो ये भी एक गलतियों का पुतला है। मतलब यदि जैसे माना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बाई चांस मेरे से यहाँ पर कभी कोई त्रुटि रह जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है वो बिना जाने पहचाने में, तो आप भी हमें कमेंट के द्वारा इसको बता सकते हैं कि सर आपकी इसमें ये गलती या है, या फिर ये चीज हमको समझ में नहीं आई, आपने ऐसा बोला, हमने गाइड में ऐसा पढ़ा या हमारे टीचर ने ऐसा पढ़ाया। तो भाइयों ये आपको खूब पता है कि कहीं ना कहीं एक आदमी सही होता है और एक आदमी गलत होता है। यदि मैं कहता हूं कि 2 और 2 4 होता है, एक व्यक्ति कह रहा है कि 2 और 2 4 नहीं 5 होता है या 3 होता है, तो भाइयों आपको ये पता है कि या तो मैं गलत हूं या वो गलत है। लेकिन कौन गलत है कौन सही है, इसका पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है। आप इस चीज को ऐसे नहीं मानिए
कि ये फलाने सर हैं, ये फलाने सर हैं, कोई से भी सर हैं, गलती किसी भी सर से हो सकती है, मुझसे हो सकती है, बड़े से बड़े सर से हो सकती है, कोई भी टीचर से हो सकती है, क्योंकि ये गलती मानव का स्वभाव होता है, एक मानवीय स्वभाव होता है। तो हमें इस चीज का कोई बुरा नहीं लगता है। बाकी कि आप हमें कमेंट करके इस चीज को बता सकते हैं। हम उसके अंदर यदि वास्तविक रूप से कोई गलती हुई है तो उसके अंदर हम सुधार लेंगे और आपको उसको सुधार करके बताएंगे कि वास्तविक रूप से यहाँ पर गलती हुई। गलतियां भी दो तरह की होती हैं, एक हमारी जानकारी में सही चीज है लेकिन लिखने में या पढ़ाने में गलती हो गई, एक कोई चीज ऐसी है जो हमने वास्तविक रूप से गलती हमारी जानकारी में है। तो ऐसा भी हो सकता है। हम अपने आप को ऐसा कोई विद्वान नहीं बता देंगे, नहीं हम तो सब बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे समान इस धरती पर कोई नहीं है, यूट्यूब पर कोई नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। नहीं भैया, हमसे बड़े बहुत यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, और छोटे हैं बड़े हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये एक एजुकेशन है, शिक्षा है, और ये शिक्षा जितनी आपके पास है तो दूसरे लोगों को आपको बांटनी चाहिए। तो चलिए हम छठे नियम के ऊपर आते हैं, और छठा नियम आपसे कहता है कि यदि ई के बाद विसर्ग हो, ऊ के बाद विसर्ग हो, और यदि प्लस के बाद आपका कै खे पै फै में से कुछ भी आपको दिखाई दे रहा हो, ये विसर्ग, ई विसर्ग, ऊ विसर्ग और विसर्ग के बाद में कै खे पै फै, तो यहां पर आप देखिए कि आपको जो विसर्ग है उसके स्थान पर आपको सह षटकोण करना है, वो भी कैसा, आधा। यहां पर स्थिति आपकी बन जाती है कि यदि ई हो, ऊ हो, विसर्ग हो, ठीक है ना, और यहां पर यदि आपको कै खे पै और फै हो, तो आपको क्या करना है, इस विसर्ग को आपको सह षटकोण में बदल देना है, वो भी कैसे में, आधे में। तो चलिए इधर हम एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं क्या ऐसा होता है। यहाँ इसमें हमने देखा कि यहाँ पर छोटा ऊ है, विसर्ग है, और यहाँ पर आपका क्या है, पै है। तो इधर हम देखते हैं इसका जो संधि विच्छेद होगा, ये दो हम लिखेंगे और विसर्ग को हटाएंगे, और विसर्ग के स्थान पर हम क्या लगेंगे, आधा से, और लिख देंगे प्रकृति। आपका शब्द बन जाएगा दुष्प्रकृति। शब्द क्या बन जाएगा आपका, दुष्प्रकृति। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आप आते हैं, चतुष प्लस पद, यहां पर ऊ और विसर्ग, यहां पर पै। आपने देख लिया विसर्ग को क्या करना है, हटाना है, और विसर्ग के स्थान पर आपको क्या लगाना है, आधा षटकोण लगाना है, ये हो जाएगा आपका चतुष्पद। तो ये दुष्प्रकृति, ये चतुष्पद आपका यहां पर हो जाता है। आगे इसके एग्जाम्पल जो हैं, यहां पर दो एग्जाम्पल और हमने दिए हैं, दो एग्जाम्पल और आप देखें। यहां पर एग्जाम्पल में लिखा कि ये नी है, ऊ की मात्रा यहां पर नहीं है, ये छोटी नी ई है, और विसर्ग है यहां पर पै है। आपको क्या करना है, विसर्ग को हटाना है, और विसर्ग के स्थान पर आपको सह षटकोण लगाना है, और शब्द आपका बन जाएगा निष्पाप। क्या शब्द बनेगा आपका, निष्पाप। अगला देखेंगे आप, यहां पर ऊ है, विसर्ग है, यहां पर पै है। आगे जब आप शब्द बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दुष्परिणाम। दुष्परिणाम। ऐसे ही आपका, जैसे आपका कै आ गया, दो प्लस कर्म, तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा षटकोण, और क्या हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, दुष्कर्म। तो ऐसा कोई भी शब्द आपके सामने आए, आपको नियम याद रखना है, नियम को फॉलो करना है, और जो चीज को हटाने के लिए नियम बोलता है हटा दो, लगाने के लिए बोलता है लगा दो, समस्या सॉल्व। अगला नियम आपसे कहता है नियम नंबर 7, और नियम नंबर 7 आपसे कहता है कि ए के बाद विसर्ग हो और यहाँ पर आपका कै या पै हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब विसर्ग जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लस का निशान हटा देना है, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं ए के बाद विसर्ग है, यहां पर आपका क्या है, कै है, तो मैं यहां पर जब संधि विच्छेद संधि करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका,
अंतःकरण, ये आपका शब्द यहाँ पर बन जाता है। ये अंतःकरण आपका शब्द बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होता है, केवल प्लस का निशान आपको हटाना है। ऐसे यहाँ पर आपका आया प्रातः काल, ये क्या है, एक के बाद विसर्ग है, यहाँ पर आपका क है, तो आप इसको प्रातः काल ऐसे ही आप इसको लिखेंगे, यही आपका क्या होगा, शब्द होगा। ये यहाँ पर पय पान, ये भी आपका क्या होगा, विसर्ग का लोप नहीं होगा। अधे पतन, ये भी आपका क्या है, अध पतन, यहां पर भी आपका विसर्ग का लोप नहीं होगा। आपको इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, आपको केवल और केवल विसर्ग ऐसे ही लगाना है, और आपको करना है तो क्या करना है, प्लस 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 और ये प्लस का निशान आपको क्या करना है, हटाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, और आपकी जो संधि है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। आगे आपका एक 8वां नियम है, और ये नियम हमारे अनुसार हमने जिन नियमों का कलेक्शन किया है उसमें आपका ये नियम लास्ट आता है, और ये कहता है आपका कि यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में आपका ई और ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब उसी तरीके से ये होगा, लेकिन उसमें विसर्ग का लोप नहीं होता था, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और प्लस का निशान हट जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ए है, ए के बाद विसर्ग है, यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर भी आपका ए के बाद विसर्ग है, यहाँ पर आपकी ई है। दोनों जो उदाहरण है हमारे नियम के अकॉर्डिंग जो है वो सही आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, विसर्ग का लोप कर देना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, और ये शब्द बन जाएगा आपका अतएव, ये शब्द बन जाएगा आपका यह शिक्षा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये दो जो नियम मैंने आपको लास्ट में बताए हैं, इन नियमों में तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें विसर्ग का लोप करना है, और ये जो वाला नियम है इसमें आपको विसर्ग का लोप नहीं करना है। इसके अलावा आपको इस नियम में कोई भी वर्ण हटाना और जोड़ना नहीं है। इस प्रकार आपकी यहाँ पर ये संधि जो है वो समाप्त हो जाती है। आपकी ये संधि जो है वो समाप्त हो जाती है भैया, और संधि आपकी पूरी हो गई। यदि आप इस वीडियो पे आज नए हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपका शिक्षा सोपान के नाम से जो चैनल है ये आपको लगातार आपकी एजुकेशन में जो है एजुकेशन में आपकी हेल्प करेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो भैया इसको आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट कर दो, और दूसरे लोगों तक इसको शेयर भी कर दो, ये आपसे हमारा निवेदन है। आप हमारी वीडियो को लगातार और पूरी देखें, जिससे कि आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और हमें भी एक हौसला रहे, हमें भी एक सपोर्ट मिलता रहे कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है इसलिए आप देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और जब तक के लिए आपको थैंक यू। आप हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट और विश्वास करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।